तो सीखना पड़ता है, रोना तो लोग सिखा देते हैं, हंसने पे भी आ जाता है बेसख्ता आंसू। कुछ लोग मुझे ऐसी दुआ देकर गए हैं। खतरनाक होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरे की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। पैदाइश के तौर पर इंसान ना ही फरिश्ता है और ना ही शैतान, लेकिन अपने अमाल के बदौलत फरिश्ते से भी बेहतर हो सकता है और शैतान से भी बदतर। बात हमेशा तमीज से और एतराज हमेशा जलील से किया करो। अगर बात के लिए तमीज नहीं और एतराज के लिए जलील नहीं तो फिर खामोश रहा करो। लोगों का घर देखकर कमतरी महसूस ना करें, क्योंकि कब्र सबकी एक जैसी होती है। मुझे उन लोगों से कोई मसला नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, मसला उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। बेशक रोने से हालात बेहतर नहीं होते, मगर दिल जरूर हल्का होता है। हसद करने वालों के लिए यही सजा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वह उदास हो जाते हैं। जिन्हें गुस्सा आता है वह लोग सच्चे होते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर झूठों को मुस्कुराते देखा है। एक मर्द की आधी खूबसूरती तो उसकी ज़बान में होती है और आधी खूबसूरती उसके वफा में होती है। कोई इंसान कितना भी गुनाहगार क्यों न हो, अल्लाह उसके लिए दुआ का वसीला, तौबा का रास्ता और रिज़्क का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। कभी भी अपनी बेटियों की शादी जाहिलों और बदतमीजों में मत करना। खुदा की कसम, उस लड़की को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ी अरसे में वो खुद मर जाती है। लहजे की खूबसूरती आपके एहतराम और कदमे इजाफे का बाइश बनती है। बदतमीज आदमी हमेशा इज्जत से महरूम रहता है। ताउम्र यह सबक याद रखें, ताल्लुक़ और इबादत में नीयत साफ रखें। जिंदगी अपनी खूबियों पर बसर की जाती है, दूसरों की खामोशी पर नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। जिसे नमाज पढ़कर भी सुकून नहीं मिलता, उसे चाहिए कि सुकून से नमाज पढ़े। मुश्किल के बाद आसानियाँ सिर्फ सब्र करने वालों को मिलती है। किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वह अपनी खामोशियाँ तोड़कर लफ्ज़ों से तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दे। इख्तलाफात के बावजूद किसी से एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत और ख़ानदानी होने का दलील है। दूसरे को गलत नहीं, खुद को सही साबित करें। जिसे तकदीर पर यकीन होता है वह अपने ऊपर नाजिल होने वाले मुसीबतों से नहीं घबराते। खाने में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज मुमकिन है, मगर कान में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज मुमकिन नहीं। कोशिश करें कि आप किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। अगर लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो उसे अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह के अदालत में सिफारिश नहीं चलती। कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान ना लो, क्या पता उस वक्त वह मजबूर हो और तुम गलत फहमी में अपना अच्छा दोस्त गंवा बैठो। गजब मकाम से गुजर रहा है काफिला जिंदगी का, सुकून ढूंढने निकले थे नींद गंवा बैठे। मर्दों ने हक और सब्र नहीं छोड़ा, ख़वातीनों ने ख्याल और पर्दा नहीं छोड़ा। उरूज के वक्त औकात में रहो, क्योंकि जवाल पूछ कर नहीं आती। वक्त गुजरने के बाद अगर किसी को किसी का कदर न आए तो उसे कदर नहीं अफसोस कहते हैं। मोहब्बत और इज्जत किसी को इतना मत दो कि तुम्हारा इज्जत करना भूल जाए। जब ताल्लुकात में आजमाइश के सिवा कुछ न हो तो बड़े बड़े ज़र्फ वाले भी हार जाते हैं। इज्जत बहुत महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखें। जो लोग कील बनकर चुभने लगे उन्हें हथौड़ा बनकर ठोक दो। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा तो कभी गूंगा बनना पड़ता है। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। हुजूम के साथ गलत रास्ते पर चलने से बेहतर है कि आप तन्हा रास्ता हिदायत पर चल पड़ें। रूट जानने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, बात का आगाज़ वही करता है जिसको बेपनाह मोहब्बत हो। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते
तो वक्त हमारे दरमियान से रिश्ते निकाल देता है। अगर कोई आपका फिक्र करता है तो उसकी कद्र करो, क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज्यादा और फिक्र करने वाले कम होते हैं। जो दिल के सच्चे होते हैं वो अक्सर अकेले होते हैं। सुकून चाहता हूँ अल्लाह, जो तेरे सिवा मुमकिन नहीं। ठोकर भी उन्हीं को लगती है जिसको रब ने थामा होता है। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहानों से गुजरकर पत्थर बन जाता है तो कोई दिल भी दुखा दे तो असर नहीं करता। हम सब रहते तो एक ही दुनिया में हैं, लेकिन सबकी दुनिया अलग अलग है। कामयाब लोग अपने फजल से दुनिया बदल देते हैं। वक्त गुजर जाता है कहते हैं लोग, वक्त नहीं गुजरता, गुजर जाते हैं लोग। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, जब तक उनके जैसे ना बन जाओ उनको समझ नहीं आती। अच्छी किताबें और सच्चा दिल हर किसी को समझ में नहीं आती। जो आपके बगैर खुश हो तो बस उसे फिर खुश रहने दें। हसद करने वालों के लिए बद्दुआ की ज़रूरत नहीं होती, वह तो पहले ही हसद की आग में जल रहा होता है। आंसू बहुत कमाल की चीज़ होती है, देखने में तो बहुत शफाफ नजर आती है, हालांकि पता नहीं कितना मैल, कितना